हेलो 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 बच्चा लोग, भाई लोग, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। भाई आज की क्लास में हम लोग फिर से एक चैप्टर कंप्लीट करके अब अगले सब्जेक्ट पर पढ़ना है, क्योंकि भाई ज़्यादा टाइम नहीं लेने का। 5 चैप्टर है, 5 क्लास, रैपिड रिवीजन, पूरा खल्लास, समझा क्या? 40 मिनट वाली वीडियो देखे कि नहीं, पहले ये बताओ। कितनी मिनट की उसमें देखे हो, पहले ही बता दो जल्दी जल्दी। क्योंकि भाई मेरे को पता है, भाई मेरे से वीडियो ज़्यादा बड़ी बन गई है, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का दर्द दुख। पर ठीक है, चलो जो भी है ना, थोड़ी तो बड़ी हो गई भाई। चप ये हम, मेरा नाम क्या है भाई? विराट भैया, आप सबका विराट श्रीवास्तव, ठीक है ना? जानते ही होगे, विराट श्रीवास्तव या फिर विराट भैया। और भाई हम लोग आज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत छोटा चैप्टर है और इसमें कुछ है भी नहीं, समझ रहे हो? इसमें कुछ है ही नहीं। ये इतना बच्चों फुद्दू चैप्टर, भाई इसको मैं भी कहता हूँ चैप्टर हटा के इसको चैप्टर 1 2 3 4 में ही मिला दो। इतना आसान चैप्टर क्यों बनाए हैं भाई ये लोग? ठीक है ना, इतना आसान बना दिए हैं कि भाई ये बच्चे अच्छे यार इसको देख के डरते ही नहीं। पहले एक समय में भाई ये सब होता था, खूब बड़ा बड़ा चैप्टर। ठीक है ना, अभी अभी जब मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा तुमको तब बताया चलेगा एक एक 1.5 1.5 घंटे की वीडियो कैसे बनती हैं, छोटे में कैसे पढ़ाऊँ मैं उसको। मैं सोचता हूँ भाई मैं इतने डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, सपोर्ट जरूर दिखाना भाई लोग। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फेवरेट सवाल एग्जाम वालों का, 1 नंबर में आने वाला, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या होता है? ए सिस्टम वेयर पावर इज वेस्टेड इन द अंडर द हैंड ऑफ पीपल, सिटीजन चूज दियर लीडर थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, promote political equalities and safeguard rights based on principles लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी। मतलब इसमें कहना क्या चाह रहा है पहले समझना है आपको, ठीक है ना? मैं समझा रहा हूँ आप। मैं फिर पहले स्लाइड का क्या अपना नियम है, पहली स्लाइड का अपना क्या नियम है, मैं जो समझाऊंगा आपको समरी फॉर्म में हिंदी में, उससे आप पूरा चैप्टर समझ जाओगे ऑटोमेटिकली, आगे आइडिया लग जाए क्या होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपनी कथा को। तो भाई आपको पंडित की स्टाइल में सिखाऊं कि किस स्टाइल में बताऊं? चलो तो अपने स्टाइल में सिखाता हूँ, विराट भैया के स्टाइल में। तो भाई डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि हम लोग, हमारे ऐसे आम आदमी लोग, एक नेता चुनते हैं, जिसको वोट दे के उसको चुनते हैं। वो तब अपनी सरकार बनाता है और उसके बाद वो हम लोग के लिए राइट्स बनाता है, इक्वलिटीज़ वाले लॉ बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है, ये काम होता है। और डेमोक्रेसी के अंदर ही सारे लॉ होते हैं और हम लोग डेमोक्रेसी का रूल फॉलो करते हैं। और हर, जैसे डेमोक्रेसी ईयर होता है, मतलब 5 साल के अंदर एक ना एक चुनाव होना है, जो कि आगे मैं बताने वाला हूँ। तो कहानी छोटी सी थी, क्योंकि यार डेमोक्रेसी बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है ना, यही इसमें चारों पॉइंट में लिखा है। 1 नंबर में कोई भी एक पॉइंट आपको दे देंगे, पूछेंगे किस चीज़ का पॉइंट है, तो आपको इसको टिक मारना रहेगा, समझा क्या भाई लोग? वाई डू वी नीड डेमोक्रेसी, ये सही चीज़ पूछा भाई, ये पहली बार तो भाई मेरा दिल खुश कर दिया इसने। और इसकी साइज मैंने जब से छोटी करी है ना, मेरे को बेकार लग रहा है कसम से। ये है, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन आना ही आना तय है तुम लोग के लिए। तो देखो, पहले आपको अंग्रेजी में पढ़ूंगा, फिर हिंदी में बताऊंगा। प्रिवेंट मिस यूज ऑफ पावर, इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सेक्टर सोसाइटी, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, हेल्प इन पीसफुल रिवॉल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंकरेज डेवलपमेंट दैट हैज़ बेनिफिट्स एवरीवन। तो देखो, डेमोक्रेसी की इसलिए हमको ज़रूरत होती है कि डेमोक्रेसी के अंदर मिसयूज़ नहीं होता पावर का, क्योंकि जिसको चुने वही नेता है। राजा में क्या होता था कि जो सबसे शक्तिशाली होता था वो, जैसे छोटा भाई ज़्यादा शक्तिशाली है, बड़ा भाई कम शक्तिशाली है, जब पिताश्री मर जाएंगे उनके, तो जब राज देना होता था तो बड़े पुत्र को हमेशा दिया जाता था, युवराज वो बनता था। बट छोटा पुत्र ज़्यादा शक्तिशाली है तो अपने बड़े भाई को निपटा देता है, और निपटा करके वो सत्ता में आ जाता है, फिर उसके शासन करता है। तो वैसे ही होता है, ठीक है ना? तो डेमोक्रेसी के अंदर ये सब नहीं कर सकते, जिसको तुम चुने वही बनेगा और कोई नहीं। और इसको ये प्रमोट क्या करता है? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये सब जितनी चीज़ें आगे से पहले स्लाइड में तुम्हें, आगे से 3 स्लाइड में मिलती हैं, वो सब तुम्हें अंदर डीपली पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक ऐसे। इसको बड़ी क्लास नहीं बनाऊंगा 10 से 15 मिनट, बट डीपली इसको समझाऊंगा आप सबको, ठीक है ना? और इससे क्या होगा? डेवलपमेंट बढ़ेगी और बेनिफिट्स होगा एवरीवन, बस सब बेनिफिट्स होगा। और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है डेमोक्रेसी होने से। जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो ज़्यादा डेवलप हैं, बट जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है वो कम डेवलप रहती हैं। बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि डेमोक्रेसी होने से डेवलपमेंट होता है और डेमोक्रेसी नहीं होने से डेवलपमेंट नहीं होता है। होता है, बट डेमोक्रेसी बहुत टॉप लेवल की चीज़ है, समझा क्या? मेजर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये भाई छोटा मोटा टॉपिक है, इससे भी 1 नंबर का एमसीक्यू का है। प्रोड्यूसेस अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेट लेजिस्टिमेट गवर्नमेंट, ये तीनों चीज़ होता है डेमोक्रेसी का मेजर आउटकम्स, ठीक है ना?
इंश्योर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, मतलब सबके अंदर जस्टिस, मतलब एक तरीके की वो हो, मतलब जज जब वो दे रहा है तो सबको बराबर इक्वलिटी दे, ठीक है ना, कि ये बड़े आदमी है, सस्ता आदमी है, मतलब बड़े आदमी का बेटा है, छोटे आदमी का बेटा है, ये सब ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। रिड्यूस पावर्टी, गरीबी रेखा और इनइक्वालिटी को हटाना है। थ्रॉट नॉट फुली अचीव्ड, मतलब इसको अभी तक हम लोग पूरी, मतलब ये अपने इंडिया में इसको पूरी तरीके से हम लोग हासिल नहीं कर पाए हैं। बाकी अधिकतर चीज़ें हो गई हैं, बट ये चीज़, दोनों चीज़ें, पावर्टी अभी भी गरीबी रेखा में कुछ कुछ स्टेट्स में और कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इनइक्वालिटी अभी भी कुछ समाज के लोग फेस कर रहे हैं, जो कि आपको मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया ही हुआ है दोनों में। तो आप सबको ये बहुत डीपली 2 चैप्टर पहले पढ़ाए हो, अगर वो लोग वो वाली क्लास नहीं देखी हो, ये क्लास कंप्लीट करो, उसके बाद जस्ट जाके उसको देखो, ठीक है ना। एकोमोडेट डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, एकोमोडेट करना है, ठीक है ना, डाइवर्सिटी को। और इनहैंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी मतलब उनकी नीड्स को इनहेंस करना है, मतलब जिसकी आप सबकी नीड बढ़ती जा रही है तो उसको इनहेंस करके इंडिविजुअल डिग्निटी आपको सही करना पड़ेगा। डिग्निटी मतलब मांग होती है, ठीक है ना, एक टाइप से। अकाउंटेबल गवर्नमेंट, अभी मैं बताया था ना, अकाउंटेबिलिटी, वही अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। आपको पहले मैं इसको पूरा ये आपको पूरा पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 3 में आ सकता है, तब भी 3 में आए चाहे 5 में आए, आपको पूरा इतना लिख के आना है। एक भी चांसेस आपको नहीं देने हैं कि आपका जो टीचर है कॉपी चेक करने वाला, वो आपको एक भी नंबर काट सके। और मेरे स्टूडेंट हो तो भाई, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आपके मेरे से पढ़ने में 80 में से 80 ना आए, क्योंकि हर टीचर चाहता है कि भाई उनके बच्चे टॉप करें, ठीक है ना, उनसे पढ़ के। तो आपको पढ़ना है और टॉप करना है भाई मेरे से। अगर ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, आपकी थोड़े एमसीक्यू गलत होंगे और जो कि आप नहीं पढ़ पाए हैं अच्छे से, तो 75 आ जाएगा 80 में से, बट 70 के नीचे मैं नहीं चाहूँगा मेरा कोई भी स्टूडेंट लाए, ठीक है ना। लीडर आर लीडर्स आर answerable to pupils, regular election check their performance, policies made after debate discussion, failure or question public media and opposition, आरटीआई। देखो, तो पहले पॉइंट से आपको शुरू करता हूँ, फिर से कथा सुनाई जाए। तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट में क्या होता है, सरकार आंसर, सरकार जवाबदेही होती है, सरकार से आप कुछ भी पूछेंगे वो आपको जवाब देगी, अगर एज आप जनता हैं, ठीक है ना, तो आपको सरकार जवाब देगी ही देगी। और हर 5 साल पे चुनाव होंगे, और चुनाव में जो जीतेगा वही क्या कहते हैं अगला नेता बनेगा, पीएम सीएम ये सब बनेंगे, ठीक है ना। और ये पॉलिसीज़ बनाएंगे, अब जैसे मैंने बताया था पॉलिसीज़ बनाते हैं, और पॉलिसी ऐसे नहीं बनेगी, लोकसभा राज्यसभा में जाएगी, उस पर डिबेट होगा कि हम इसको लागू करना चाह रहे हैं, तब जा कर के वो हो पाएगा, ठीक है ना। अगर सरकार फेलियर होती है तो आप उसको पब्लिकली, मीडिया और ऑपोजिशन, भाई तीनों तरीके से भाई उसकी बैंड बजा देती है जो सरकार का कोई गलती करते है छोटी छोटी। और आरटीआई एम्पावरमेंट सिटीजन टू सीक इन्फॉर्मेशन, भाई इसको समझ रहे हो ना, ये आलेख में तेरे को 4 स्टार लगाए हूँ, बट 5 पॉइंट हैं, समझे लोग। इसको काहे छोड़ा हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, इस समय बहुत काम आता है, मुझे आनी चाहिए, सॉरी सॉरी। तो इसका क्या कहा, आरटीआई क्या होता है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप चाहे जिसको आप अपनी आइडेंटिटी दिखाइए चाहे नहीं दिखाइए, आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी बस आपको, ठीक है ना। और आरटीआई के थ्रू आप चाहे सरकार से कुछ भी मांगेंगे वो आपको प्रदान किया जाएगा। अगर सरकार से मांगेंगे आप 5 साल में क्या क्या काम करें हैं, तो 5 साल का आपको पूरा वो अपना जितना काम करिए सरकार वो पूरा कुछ देगी, और 1 महीने के अंदर देगी। अगर 1 महीने के अंदर नहीं देती है तो जिससे आप मांगे हैं उसको, उसके ऊपर केस भी हो सकता है, और उसको जुर्माना भी अच्छा खासा देना पड़ सकता है। बट ये नहीं कि आप मांगे हैं, आप 1000 पन्ने का है, 1000 पन्ने का, तो एक कॉपी का 2 रुपये आपको वहाँ जमा करना पड़ेगा ऑफिस में आकर के। जैसे 1000 पन्ने के आप कुछ मांगे हैं तो उसके आपको आके 2000 रुपये वहाँ देंगे, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है ना। ये अकाउंटेबल गवर्नमेंट का अंदर होता है, आरटीआई के अंदर होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है भाई, बहुत तगड़े लेवल का क्वेश्चन है, इसको मैं लिख देता हूँ, QUES। हाँ, वो क्या लिखता है देखते हैं। QUES, ओवर्स, भाई व्हाट ब्रो, क्या कर रहा है तू। QUES, भाई तो ऐसा करना बस कर, ठीक है ना। हो गया भाई, मेरा सबर का बांध टूट गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता, ठीक है ना। इसको तो मैं चाहूँ ना इससे लिख दूँ, क्या नाम है, चलो ठीक है।
ठीक है ना। तो चलो, ये क्वेश्चन था जो कि आपके मैंने दिखाना चाह रहा था, इसलिए यहाँ लिख दिया है मैंने। तो देखो, हाउ टू अकाउंटेबिलिटी वर्क। इलेक्शन होता है एवरी 5 ईयर्स में, जो कि आपको पूरा समझा चुका हूँ। रिमूव करप्शन एंड इनएफिशिएंट लीडर, सोशल मीडिया प्रेशर करती है। राइजिंग इश्यू पे जुडिशरी प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट मिसयूज। भाई जो मैं पीछे समझाया हूं, तो आप पूरा इसमें क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन आता है भाई 3 नंबर में, वेरी शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं आएगा, पीछे ला आएगा, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये चारों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। वर्क टू सॉल्व पब्लिक प्रॉब्लम, जैसे जो भी कोई सरकार क्या काम है, अगर जैसे पहले कोविड काल में आप तो अगर होंगे होंगे साहब से भाई, ये तो कोविड काल से सर्वाइव करके आए तभी आप 10th में हो, नहीं तो ना होते भाई, अब तो सीधी बात है, ठीक है ना। तो जब आप कोविड टाइम था तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो सरकारी जो काम कर रहे हैं उनको पैसे दे रहे थे बिना किसी काम कराए, और जैसे सबको काम के जो काम नहीं जा रहे थे उनको पैसे मिल रहे थे, ठीक है ना। बट प्राइवेट कंपनीज में नहीं हो पा रहा था, और खाने के में सब सामान वामान प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये गवर्नमेंट काम होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उनको पब्लिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और ये स्कीम्स लाते हैं वेलफेयर की, जैसे एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे एमजी नरेगा लाए थे, और खाने के लिए राशन कार्ड वार्ड बनवाए, हेल्थ के लिए सरकारी हॉस्पिटल खोले बहुत सारे, तो ये सब होता है। रिस्पॉन्ड टू प्रोटेक्ट पटिशनर एंड मूवमेंट्स पे, हेल्प इन रिलीफ वर्क ड्यूरिंग डिजास्टर क्राइसिस, मैंने बताया था ना, डिजास्टर और क्राइसिस आ जाता है। अहमदाबाद 17/11 जब हुआ था, आप तो अभी पढ़े होंगे हिस्ट्री में, मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो उसमें क्या, कॉटन मिल वाले में जो स्ट्राइक हुई थी, उसमें गवर्नमेंट ने ही मदद कर, गवर्नमेंट से पैसे दिलवाने का काम मोदी, वो क्या नाम है, मिस्टर गांधी जी ने किया था, ठीक है ना। देखो, एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सनेस, एमजी नरेगा फॉर एम्प्लॉयमेंट, मिड डे मील स्कीम फॉर एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सबसाइड्स फॉर पुअर फैमिली। मैंने आपको सब पूरा बता दिया भाई कि एमजी नरेगा आया, मिड डे मील मैंने नहीं बताया था, बट उसके यहाँ कुछ और बताया था कि राशन कार्ड दिखा के, ठीक है ना, ये सब होता है। और एम मिड डे मील तो था ही था स्कूल में उस समय पे, जो कोविड टाइम था उसमें समय राशन नहीं दिया जा रहा था, तो राशन का पैसा ही बच्चों के घर में दिया जा रहा था, कि जैसे वो लोग खा नहीं पा रहे हैं बच्चे लोग, जब 6, 7, 8 वाले, तो उनके घर पैसे पहुंचा देते थे, 900 950 रुपये सालाना, 950, 523 और समथिंग 317 रुपये दे देते थे। तो ये उनका हो जाता था, घर चला जाता था, उनके माँ बाप के खत्म जाता था, तो बच्चे के लिए वो पैसे मिल जाते थे, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या होता है, लेजिस्टिमेट गवर्नमेंट। चलो, इसको भी आपको चारों पॉइंट लिखने पड़ेंगे, अगर आता है तो वैसे ही कम आएगा, ठीक है ना। लेजिस्टिमेट, लेजिस्टिमेसी, एक्सेप्टेंस बाई पीपल, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गेन लेजिस्टिमेट थ्रू इलेक्शन, फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ, पीपल ट्रस्ट डेमोक्रेसी डिसीजन, एवरी इट एवरी दे डिसएग्री, ओके, डिसीजन एवरी दे डिसएग्री। लेजिस्टिमेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन करती है, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ होता है उसी के थ्रू इलेक्शन होता है, और जो लॉ फॉलो कराने का काम लेजिस्टिमेट का होता है, और यही काम करती है लेजिस्टिमेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये भाई इस पर दिल लगाता हूँ आप सबके लिए भाई, वाटर भैया का प्यार है भाई तुम लोग साथ, डरो मत, पेपर में टॉप करोगे। अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी, इस पे भी 4 स्टार लगाओ कि 4 पॉइंट है, 1, 2, 3, 4। डेमोक्रेसी हैज मॉडरेट बट स्टेबल ग्रोथ, डिक्टेटरशिप में ग्रो फास्ट बट रिस्क इन इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड ऑन रिसोर्स पॉल्यूशन पॉपुलेशन एंड पॉलिसीज, डेमोक्रेसी फोकस ऑन वेलफेयर नॉट जस्ट ग्रोथ। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये कवि तो है नहीं भाई, चैप्टर में एनसीईआरटी में जो लिखे है वही बता रहा हूँ आप सबको। तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है, वो बड़े टाइम बड़े लगता है, ठीक है ना। जैसे जब देश आज़ाद हुआ, जब गवर्नमेंट बनी, तो ये तो था नहीं कि ये 2000 कौन सा 1947 जब आज़ाद हुआ, ये तो हुआ नहीं, 1949 में ही खूब ग्रोथ हो गई, 1948 में ही हो गई, टाइम लगा बट अच्छे से हुआ। बट वो जब हिटलर का टाइम था, डिक्टेटरशिप, तो उसमें तुरंत भाई साहब वो युद्ध हुआ, ऐसे वैसे हुआ, तो उसके बाद हिटलर जब जीत गया, तो उसके उस समय में ग्रोथ बहुत तेज हुआ, बट उसमें रिस्क बहुत था कि चाहे जब हिटलर को कोई भी कंट्री के लीडर्स जाकर उसको मार सकते थे, मारा भी गया,
ठीक है ना, तो ऐसे था। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स किस पे करती है, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है तो उनको पहले रिसोर्स मिलने चाहिए, पॉपुलेशन होगी तो भाई डेवलपमेंट तो धीमे होगी, बट इंडिया में हो गई। और पॉलिसीज़ होंगी, अच्छी पॉलिसीज़ होंगी तो डेवलपमेंट होना तय है। और डेमोक्रेसी का फोकस क्या होता है कि वेलफेयर पे होता है, खाली हमको अपने पैसे नहीं बढ़ाने, पैसे नहीं बढ़ाने, पर उसको पैसे बढ़ाने भी हैं और उसको इन्वेस्ट किस पे करने हैं, वेलफेयर के काम में, मतलब जो गरीब लोग हो, अमीर लोग जो भी हो, सबकी मदद करने के लिए करना है। ठीक है ना, ये इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी है। लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक आउटकम्स, नॉट ऑल डेमोक्रेटिक रिड्यूस इकोनॉमिक इक्वलिटीज, रिच पुअर गैप कंट्रीज, करप्शन अफेक्ट डेवलपमेंट, पावरफुल बिजनेसमैन ग्रुप इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। भाई ये बेकार चीज़ था बट अब सही हो चुका है, ठीक है ना, अभी भी थोड़ा बहुत है बट अब तो बहुत कंट्रोल है। जो डेमोक्रेसी था उस, जब नॉट ऑल डेमोक्रेसीज था तो इकोनॉमिक इनक्वलिटीज़ थी कि गरीब और अमीर में बहुत ज़्यादा अंतर था। गरीब की देखो, गरीब की रेखा यहाँ, ठीक है ना, तो अमीर की रेखा इस जगह रहती थी और इतनी बड़ी रहती थी, ठीक है ना। अमीर लोग पर लेकिन गरीब ज़्यादा थे बट डिस्टेंस बहुत बना के रहते थे एक दूसरे से। और करप्शन बहुत था उस समय पे। बट बिजनेसमैन क्या थे, जितने बिजनेसमैन थे उनके पास पैसे बहुत होते थे, तो वो उसके थ्रू अपने हिसाब से डिसीजन पारित कराते थे, मतलब वहाँ पे जैसे 100 नेता खरीद लिए, ठीक है ना, लोकसभा राज्यसभा के, कि ये डिसीजन मैं वहाँ से बात कर लिया हूँ, ये डिसीजन तुमको विरोध करना है, ये मेरे काम का नहीं है। जब विरोध हो रहा है तो वो पास नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, मेजोरिटी नहीं मिलेगी, माइनॉरिटी में चले जाओगे तो वो डिसीजन पास नहीं होता है, ठीक है ना। अब तो इतना पता ही होना चाहिए आप सबको। रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड पावर्टी, ठीक है ना। डेमोक्रेसीज ट्राई टू ट्राई लिफ्ट weaker section, reservation system for SC ST OBC, subsided and welfare schemes, education and health program, legal protection against exploitation। भाई ये क्वेश्चन समझ रहे हो ना, 2 स्टार ज़्यादा लगा रहा हूँ, 2 स्टार लगाया हूँ, 3 लगा रहा हूँ, 4 हो गया, और 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 नंबर में क्योंकि आता है ये, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी से क्या होता था, डेमोक्रेसी आने से जो जो वीकर सेक्शन के लोग भी थे उनको भी राइट्स अब मिलने लगे, जैसे रिजर्वेशन मिल गए SC ST OBC को, और जैसे सबके लिए अब वेलफेयर स्कीम्स आ गई, एजुकेशन एंड हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिससे जो गलत काम कर रहे थे, जैसे मैं यूपी वाला हूँ तो भाई यूपी में हमारे जो CM सर हैं, मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, उनका भाई एक फेमस नाम और है, बुलडोजर बाबा, ठीक है ना। तो जो जितने करप्शन और करप्ट लोग थे, जितने गुंडे बदमाश थे, सबको उड़ा दिए भाई उनके सबके घर, ठीक है ना। तो इसके कारण भाई लीगल प्रोटेक्शन आ चुका है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो एक्सप्लॉयटेशन तुमको कर रहा है तुम कंप्लेन करो, अब तुरंत भाई उसकी तुम्हारी मदद की जाती है। एक वीडियो बना दो, काम खत्म है। एक वीडियो बना दोगे, चाहे जितना बड़ा अमीर होगा गरीब होगा, उसका भाई साहब बैंड बजनी ही बजनी, ठीक है। वाई इन इक्वलिटी स्टिल एग्जिस्ट, unequal access of opportunity, unequal distribution of wealth, poor implementation of scheme, social discrimination and stereotype। तो भाई अगर इसमें कुछ भी समझ में ना आ रहा हो ना, कमेंट बता दो, मैं कमेंट में आकर फिर समझा के चला जाता हूँ, भाई मैं इतना अच्छा आदमी हूँ। अनइक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, मतलब सबके में बराबर नहीं बटी हुई थी अपॉर्चुनिटी काम वाली। और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वेल्थ में, जैसे कुछ अमीर लोग ज़्यादा हो, जैसे अमीर जितने अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब जो हैं वो थोड़े अमीर होते हैं फिर गरीब हो जाते हैं। भाई मिडिल क्लास लोग क्या है, पैसे आते हैं तुरंत खर्चा हो जाते हैं, ये हो जाता है। और पुअर इम्प्लीमेंटेशन, जैसे स्कीम अच्छी अच्छी बनी बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई जो गरीब लोग थे, ठीक है ना, वही उनके साथ दिक्कत हो गई, क्योंकि उनको स्कीम पता ही नहीं चलती कौन सी स्कीम आ गई है, कौन सी स्कीम नहीं आई है, ठीक है ना, ये था। accommodate of social diversity, important in countries like India, democracy avoid majority dominance domination, power sharing among the group, religion, caste and language, ensure harmony and social peace। एकोमोडेशन जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे कुछ कंट्री इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी इंडिया में दिख के आया, और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर डेमोक्रेसी अवॉइड करती है डोमिनेशन करने के लिए। डेमोक्रेसी में आप कभी डोमिनेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि सामने वाली पार्टी, अपोजिशन पार्टी भी आपको परेशान करती रहती है। और पावर शेयरिंग किस में हो, एमंग ग्रुप्स में, रिलीजन के रिलीजन के बेस्ड पे वो डिवाइड हो गया, और कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे कुछ स्टेट्स बने हुए हैं, ठीक है ना। जैसे पंजाब में पंजाबी लोग रहते हैं, बट रहते हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब रहते हैं, बट उसको बोलते हैं पंजाब में पंजाबी ज़्यादा हैं, हरियाणा में हरियाणवी ज़्यादा है, ठीक है ना, लैंग्वेज के नाम पे उसका स्टेट्स बना हुआ है, ठीक है ना।
हाउ डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट डाइवर्सिटी, minority right protected by constitution, no religion and language given special treatment, policies to uplift backward community, encourage dialogue and cooperations. ओके, तो इसको भाई आपको मैं 2 स्टार लगाता हूँ, 2 नंबर क्वेश्चन में आता ही आता है ये, एमसीक्यू में भी आ सकता है, इसके लिए मैं 1 स्टार यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है ना, इस जगह पे। वो ये क्या लगा नहीं, चलो ठीक है ना। तो ये तीन दो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन में आता है, और उसमें से कोई भी एक पॉइंट दे देगा, टिक कर दो जो सही होगा, चूज द करेक्ट में दे देगा, ठीक है ना। 4 में इसको एक चुनना है, तो इसमें 4 में इसको एक ही पॉइंट नहीं लिखा रहेगा, बाकी 3 गलत हो गए, उसमें कर देना, नहीं नॉट द करेक्ट होगा तो इनमें 3 सही रहेंगे, एक गलत रहेगा, ये होने वाला है। इसको रट के जाए क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपके लिए। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, every person is treated with respect, okay, equality before law, freedom and speech and expression, ending discrimination based on caste, gender and religion, social movement empower pupils। भाई लो, इस पे भी तुम 3 स्टार खेलो, 3 नंबर से ऊपर नहीं आएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है ना। वाटर भैया गारंटी, मतलब विराट भैया गारंटी है, तो भाई होगा ही होगा। और भाई मेरा एक, जैसे समझ रहे हो, निक नेम में वाटर है, ठीक है ना, समझ लेना। अगर मैं बोलता हूँ वाटर, तो वाटर भैया मेरा निक नेम है, कुछ दोस्त लोग बुलाते हैं, ठीक है ना। और एवरी पर्सन ट्रीट रिस्पेक्टिवली, मतलब आप ऐसे नहीं कि आप अमीर हैं, मैं जैसे मैं मान लो मैं लेट करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, मेरे सामने कोई मेरा कोई गरीब स्टूडेंट है, मैं ऐसे नहीं, क्यों भाई क्या कर रहा है, ऐसे नहीं भाई, कैसे हो, क्या बढ़िया, सब कुछ इसे रिस्पेक्टफुली बात करना है, ठीक है ना। और इक्वलिटी होती है हमारे लॉ में, क्योंकि अब सब इक्वल कर दिया गया है भाई, तुम अमीर हो, मतलब तुम अमीर हो मैं गरीब हूँ, तब भी हम दोनों एक लेवल पे हैं, भले पैसे में अलग अलग हैं, बट रिस्पेक्ट में मामले में सब एक लेवल पे हैं, ठीक है ना, फ्रीडम के मामले में सब एक लेवल पे हैं, ठीक है ना। और डिस्क्रिमिनेशन जो होता था अब वो एंड हो चुका है, ठीक है ना, जो कास्ट के, जेंडर पे, रिलीजन के बेसिस पे होता था, वो सब बंद हो चुका है, बहुत कम देखा जाता है, बट अब वो ना के बराबर है, नेग्लिजिबल हो चुका है, ठीक है ना वो। डिग्निटी इन रियल लाइफ, जो कि मैंने बताया था भाई, ये बहुत बेकार चीज़ थी, मैंने देखो, वुमेन चैलेंजिंग अनइक्वल ट्रीटमेंट, मार्जिनल ग्रुप डिमांडिंग जस्टिस, स्टूडेंट राइजिंग दियर वोट ऑन राइट्स, अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन एंड सोशल कैंपेन। पहले तो भाई इसको सही करना पड़ेगा मेरे को, नहीं तुम लोग कहोगे दिख नहीं रहा है भाई ये, और जब तुम लोग बोलोगे तो भाई मेरे को बेकार लगेगा, तो मैं पहले ही सही कर देता हूँ, और जो इसको भी सही करना है क्या। चलो, तो देखो डिग्निटी इन रियल लाइफ में क्या हो रहा है, वुमेन अभी भी चैलेंजेस फेस कर रही हैं, मतलब पहले भी करती थी अभी भी कर रही हैं, कुछ वुमेन साथ अभी सही ट्रीट नहीं हो रहा है। और मार्जिन ग्रुप डिमांडिंग जस्टिस, अब जा मार्जिनल ग्रुप से ज़्यादातर लोग डिमांड करते हैं जस्टिस जस्टिस जस्टिस। ये क्या, अगर तुम क्रिकेट फैन होगे तो भाई, अगर ये प्लेयर सेलेक्ट नहीं हो, दूसरा प्लेयर सेलेक्ट हो गया, तो जस्टिस से भाई अब इंस्टाग्राम पे चलने लगता है, ठीक है ना, ये कॉमन हो चुका है। और स्टूडेंट को राइजिंग दियर वॉइस ऑन राइट्स, मतलब उनको अब वॉइस उठाना चाहिए राइट्स के ऊपर, ठीक है ना। अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन एंड सोशल कैंपेन, अब उनको अवेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन जैसे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ये एजुकेशन के थ्रू अवेयर किया जा रहा है आप सबको। और सोशल कैंपेन तो बनते ही हैं, मतलब एड पोस्टर टीवी में ये सब आता ही आता है, ठीक है ना। डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन आता है भाई, ज़्यादा 3 नंबर में आएगा तुम्हारा। इसमें मैं वो डब्बा नहीं बंद करूँ कि भाई 5 स्टार दिया हूँ, और रेटिंग 5 स्टार क्वेश्चन की है, क्योंकि आना तय हो जाता है। डेमोक्रेसी होता है ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी। और डिक्टेटरशिप में होता है फास्ट डिसीजन बट नो फ्रीडम। और और डेमोक्रेसी में क्या होता है, प्रोटेक्ट राइट्स एंड इंश्योर जस्टिस, ठीक है ना। नॉन डेमोक्रेसी में क्या होगा, हाई रिस्क एंड एब्यूज ऑफ पावर। डेमोक्रेसी के अंदर सीधी बात है, सब कुछ वो देखने लायक होता है, सब रूल्स हैं, इक्वलिटीज़ हैं, प्रोटेक्टेड राइट्स हैं, जस्टिस मिलता है, और ट्रांसपेरेंसी मतलब है, ठीक है ना। और डिक्टेटरशिप में क्या होता है, तुम जो चाहते हो तुरंत हो जाएगा, बट फ्रीडम वीडम कुछ नहीं होगी तुम्हारे पास, तुम इस देश से उस देश नहीं जा सकते हो, बट तुम जो बोलोगे, तुम मुझे इस घर में सोने के सेब चाहिए, सोने के सेब मिलेंगे, बट तुम इस घर नहीं पार कर पाओगे, चाहते हो ऐसी ज़िंदगी। नॉन डेमोक्रेसी में क्या होगा, रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और पावर का बहुत मिसयूज़ होगा, ठीक है ना, उसको एब्यूज़ में मैं लिखा हूँ, ओके। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये भाई बहुत ज़रूरी है, एमसीक्यू भाई, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, मैं लिख के लाता नहीं हूँ। MCQ, मतलब क्या ही कहूँ मैं इसको, ठीक है ना।
जितना चाहता हूँ सही चले ये, इतना खराब है। सी। हाँ ठीक है। चलो ठीक है भाई लोग, जो है भाई खुश रहना सीखो, ठीक है ना। ये एमसीक्यू बेस्ड सवाल है, ठीक है, इतना समझ लेना। और इसमें चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है, करप्शन होता है, स्लो डिसीजन मेकिंग होता है, और मनी एंड मसल पावर इन इलेक्शन होता है। मसल पावर पता है क्यों भाई, कभी धमकी हमकी सुना है, पिक्चर पिक्चर देखो भाई, तो अगर मेरे को वोट नहीं देगा तो तेरे काट डालेगा, ठीक है ना, ऐसे बोल दिया तो भाई धमकी है ये। और मसल पावर इसमें भाई काटने का मतलब चाकू हाथ चलाएगा, ये मसल पावर। सोशल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वीक वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होता है, मतलब तब लॉ नहीं हो पाता, ठीक है ना, काम नहीं कर पाता है, ठीक है। कंक्लूजन भाई, इसको मैं आपका पता है, मैं कंक्लूजन हमेशा लिख के लाता हूँ जो बड़े टॉपिक पढ़ाता हूँ, बट मैं हर बार समझाता हूँ। अब की बार तुम मुझे समझाओगे, इसमें आप पढ़े तो आप समझे क्या हो। अब अगर नहीं समझ पा रहे हो तो भाई तुम पढ़ ही क्या रहे हो मेरी क्लास में, ठीक है ना, इतना अगर तुम खुद से जवाब नहीं दे रहे हो। मैं इतना तुमको पढ़ा रहा हूँ और तुम जवाब नहीं दे पाओगे तो भाई मेरे को बेकार लगेगा कि नहीं, ठीक है ना। तुम इसमें कंक्लूजन खुद से लिखो, मैं इतना 4 पॉइंट लिख के रखा हूँ जो कि तुमसे जल्दी कोई कंक्लूजन पूछेगा नहीं, ठीक है ना। बट तुम बताओ भाई क्या बस समझे हो तुम इससे, ठीक है ना। ये स्टार में इतना ज़्यादा क्यों लगाता हूँ, क्योंकि मैं कंक्लूजन बहुत वो टॉप लेवल चीज़ समझता हूँ, ठीक है ना, इसलिए। की टर्म्स जो कि कोई तुमसे पूछेगा नहीं, बट ये इतनी है, इसको याद रखना। और आ सकता है एमसीक्यू में की टर्म्स क्या है इस चैप्टर के। अब क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सीधी बात, क्वेश्चन मैं लिख के लाता हूँ, पढ़ाऊँगा नहीं मैं, क्योंकि क्लास है, टाइम ज़्यादा नहीं मेरे पास। तो चलो देखो, 1 मार्कर क्वेश्चंस में ये सब आता है, ठीक है ना। लिखने को आएगा ये 1 और 2 मार्कर्स वाले हैं, यहाँ पे और 2 नहीं लगाया हूँ। ये सब क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार लो, आगे काम आ सकते हैं, ठीक है ना आप लोग के। और 3 मार्कर क्वेश्चन एंड आंसर में क्या होगा, ये 2 हैं, देख लिया अच्छे से, देख लो मैं साइड हो, देख लो, ठीक है ना। अब तीसरा है, ये तीसरा क्वेश्चन है, देख लो, स्क्रीनशॉट मार लियो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास के एंड। भाई होमवर्क स्लाइड लाना भूल गया हूँ, टॉपिक टू बी कवर्ड भी लाना भूल गया था मैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ क्लास को करते हैं एंड। बाय बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा।